Hello everyone, welcome to my channel Me and Maths. I am Abhinav. Today we discuss about NCERT Math class 9 chapter 2nd exercise 2.1. Now we start from first question. फर्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन यानी इसमें हमें बताना है कि एक चर में बहुपद है कौन और कौन नहीं है। एक चर में बहुपद वो होते हैं जिसमें अल्फ़ाबेट्स एक ही बार आए हैं, जैसे कि ABCD, मतलब एक ही अल्फ़ाबेट्स आए टोटल। तो जैसे कि इसमें सिर्फ एक्स अल्फ़ाबेट आया है और कोई अल्फ़ाबेट नहीं आया, तो ये एक चर में बहुपद है। तो हम इसमें आंसर डाल के लिखेंगे आंसर इज़ हाँ। हाँ हो गया इसका आंसर। और इसमें क्या बताना है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो इसमें नीचे हेडिंग डालेंगे कारण। कारण इसका क्या होगा कि इसमें क्योंकि एक ही चर आया है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट इज 3 √T प्लस T√2। ओके। अब इसमें ये T एक बाहर है अंडर रूट के और एक अंदर है, यानी अलग अलग है। ये हाफ टी है, ये फुल टी है। तो ये एक चर में बहुपद नहीं होगा। आंसर इज नहीं। अब इसमें कारण देना होगा हम लोगों को। कारण क्योंकि एक चर नहीं है बल्कि एक से अधिक चर हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बताना है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 2 + x² + x। अब इसमें हमें क्या बताना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लिखा होगा वो उसका गुणांक होगा, और कुछ नहीं लिखा होगा तो 1 होगा, और एक्स स्क्वायर ही नहीं होगा उस बहुपद में तो उसका गुणांक 0 होगा। तो इसमें एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर है इस बहुपद में। तो इसका गुणांक आंसर डाल के लिखेंगे गुणांक 1। अब इसका मतलब पार्ट नंबर सेकंड देखते हैं। इसका पार्ट नंबर सेकंड है π/2 x² + x। अब इसमें एक्स स्क्वायर के साथ π/2 है, तो इसका गुणांक होगा, आंसर डाल के लिखेंगे गुणांक
पाई अपॉन 2। ओके, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदीय का एक एक उदाहरण दीजिए। अब इसमें हमें बताना है कि इसमें इन्होंने पूछा है कि 35 घात का द्विपद बताइए और 100 घात का एक पदीय बताइए। तो 35 घात का द्विपदी यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर फर्स्ट क्या होगा इसका कि 35 घात का द्विपद यानी जिसमें दो पद हों और लेकिन उसकी घात जो वो 35 हो। तो इसका आंसर हो जाएगा x, कोई भी आप ले सकते हैं, x की पावर 35 प्लस y की पावर 35। तो ये 35 घात का द्विपद हो गया, x की पावर 35 प्लस y की पावर 35। अब इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट। अब हमें इसमें क्या होता है, 100 घात का एक पदीय, 100 घात का एक पदीय। 100 घात का एक पदीय क्या होगा कि कोई भी आप अल्फ़ाबेट ले लो, x ले लिया हमने और इसकी जो घात है वो 100 कर दो, तो ये हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब हमें इसमें क्या बताना है कि जितना बहुपद है उसकी घात क्या है। तो घात के लिए इसमें क्वेश्चन नंबर नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का पार्ट फर्स्ट क्या है, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि जैसे ही कोई क्वेश्चन में पूछा जाए कि उस बहुपद की घात लिखो, तो उसमें आपको ये ढूंढना होगा कि जो बहुपद है उसमें कौन से चर की घात सबसे बड़ी है। तो इसमें कौन से चर की घात सबसे बड़ी है, 5x³ यानी 3 सबसे बड़ी घात है। तो इसका आंसर होगा घात बराबर 3। ओके, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सेकेंड होगा 5t माइनस रूट 7। अब इसमें कौन सी घात सबसे बड़ी है, t की घात 1। अगर किसी में घात नहीं लिखी होती है तो उसकी घात 1 होती है। तो इसका आंसर होगा घात 1। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। अब इसमें हमें क्या बताना है कि कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन सा द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन पहले मैं नोट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर फर्स्ट, इसका पार्ट नंबर फर्स्ट क्या है, x² प्लस x। अब हमें ये बताना होगा कौन सा बहुपद रैखिक है। आपको एक बात मैं बता देता हूँ कि रैखिक और दूसरा क्या है, द्विघाती और त्रिघाती। रैखिक बहुपद वो होता है जिसकी घात 1 हो और द्विघाती वो होता है जिसकी घात 2 हो और त्रिघाती वो होता है जिसकी घात 3 हो।
ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हमें घात बताने के लिए ये बताना होगा, रैखिक बहुपद बताने, द्विघाती बहुपद बताने के लिए इसमें हमें क्या बताना होगा, एक चीज़ बतानी होगी इसमें कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में सबसे बड़ी घात क्या है। इसकी सबसे बड़ी घात है 2, तो ये कौन सा हो जाएगा, 2 यानी द्विघाती, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा द्विघाती बहुपद। अब 5 का क्वेश्चन पार्ट नंबर सेकेंड, पार्ट नंबर सेकेंड क्या है, एक्स माइनस एक्स क्यूब। अब इसमें हमें बताना होगा कि इसकी सबसे बड़ी घात क्या है। सबसे बड़ी घात है 3, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। तो उत्तर हो गया, आंसर इज त्रिघाती बहुपद। ओके। अब इसका 5 का क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 पे जाते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है, 1 प्लस एक्स। तो इसमें हमें बताना होगा इसकी सबसे बड़ी घात कौन सी है। इसकी सबसे बड़ी घात है एक्स। तो क्या इसकी एक्स में कोई घात तो चढ़ी नहीं है, तो इसकी सबसे एक्स में घात क्या होगी, 1 यानी रैखिक बहुपद। आंसर क्या होगा इसका, रैखिक बहुपद। ये हमारी हो गई एक्सरसाइज एंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन or doubt, please do comment in the comment section. Thank you for watching my video. Please do share, subscribe and like if you liked it.